नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 एनबीएफसी स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे एनबीएफसी इंडस्ट्री साइज क्या है इंडिया में। फिर एमएसएमई लोन फुली सिक्योर्ड एलएपी है जो उसका मार्केट शेयर कितना है, कितना करोड़ का वो इंडस्ट्री है, क्योंकि ये तीनों कंपनियां उसी सेगमेंट में काम करती हैं। और फिर हम फाइनल व्यू जानेंगे कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं एनबीएफसी इंडस्ट्री साइज की इंडिया में। तो टोटल एनबीएफसी की लोन बुक है इंडिया में 40 से 45 लाख करोड़ की। एनबीएफसी अकाउंट करता है 20 से 22% ऑफ टोटल क्रेडिट इन इंडिया। ग्रोथ ड्राइवन है रिटेल से, क्रेडिट से, एमएसएमई से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और कंजम्पशन से। अब हम बात करते हैं एमएसएमई लोन फुली सिक्योर जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, एलएपी लैप भी कहते हैं इन्हें। टोटल एमएसएमई क्रेडिट आउटस्टैंडिंग इंडिया में 30 से 32 लाख करोड़ की। ये शेयर टोटल है 18 से 22% का। एस्टिमेटेड इंडस्ट्री साइज की बात करें 5.5 से 7 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है। इसके जो यूजर्स हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस वाले हैं। इस सेगमेंट का ग्रोथ रेट है 12 से 15% सीएजीआर। तो कह सकते हैं ऐसा आने वाले 2030 तक की ये सेगमेंट 12 से 15% सीएजीआर से ग्रोथ होगा। इसके बहुत सारे प्लेयर्स हैं, डोमिनेट करते हैं जो इस इंडस्ट्री में। तो आज हम बात करते हैं उसी इंडस्ट्री से तीन प्लेयर्स के बारे में। टॉप 3 एनबीएफसी स्टॉक्स। पहला है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, मिड कैप है एनबीएफसी। कोर बिजनेस इनका है एमएसएमई लोन फुली सिक्योर अगेंस्ट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मतलब कि सिक्योर्ड लोन देते हैं एमएसएमई सेगमेंट में। ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें 29% सीएजीआर से इनका बिजनेस ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में। एसेट क्वालिटी की बात करें, इनका नेट एनपीए है 1.4%। हेल्दी है, स्मॉल टिकट लैंडिंग है मतलब। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, वेरी हाई मार्जिन है इनके। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके 16%, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट कन्वर्जन इंडिकेट कर रहे हैं। स्केल एंड एक्सपेंशन की बात करें तो 800 प्लस ब्रांचेस हैं इनकी। और हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में भी ये लोग एंटर करने वाले हैं। वैल्यूएशन और आउटलुक की बात करें 25% एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। इनका पीई रेशियो 15 है, तो इनकी वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, फेयर वैल्यूएशन पर लग रहे हैं। हमारा अगला स्टॉक है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, माइक्रो कैप एनबीएफसी है। कोर बिजनेस इनका सिक्योर्ड एमएसएमई और स्मॉल बिजनेस लोन है। ग्रोथ मोमेंटम की बात करें 40% प्लस रिसेंट ग्रोथ हुई है पिछले 3 साल में। एसेट क्वालिटी की बात करें, तीनों ही कंपनी में इनका सबसे लोएस्ट एनपीए है। एक्सपेंशन प्लान की बात करें, नई ब्रांचेस ये लोग खोल रहे हैं और एंटर कर रहे हैं प्राइवेट व्हीकल लोन में। वैल्यूएशन और आउटलुक की बात करें, इनका पीई रेशियो अप्रॉक्स 14 है और कंपनी में पोटेंशियल है कि 30 से 40% सीएजीआर से ग्रोथ करे। हमारा अगला स्टॉक है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस। ये एक पीएसयू एनबीएफसी है। इनका कोर बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग करना। टर्न अराउंड फेज में है। डिसबर्समेंट पिकिंग अप आफ्टर लॉन्ग स्लो डाउन। कंपनी के अभी लोनों में थोड़ी दिक्कत आई थी और कंपनी थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रही है। स्ट्रेटेजी शिफ्ट, कंपनी अपने आप की अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर रही है और स्मॉल लोन दे रही है और एसएमई लैंडिंग कर रही है, जिससे कि रिड्यूस रिस्क रिड्यूस हो सके। कंसर्न ये है अगर गाइडेंस कट की मैनेजमेंट ने तो कॉन्फिडेंस का इशू आएगा। स्टॉक व्यू की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है स्टॉक। सुटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं।
कुछ टेक अवे करें अगर हम, तो स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है। हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाली कंपनी लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस है। टर्न अराउंड या ट्रेडिंग प्ले बोले तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद। अरे